महज 13 साल की एक मासूम बच्ची और 32 दरिंदों की दरिंदगी का शिकार हुई। आगे बताओ। हम लिखवाएंगे, मेरे मरने के बाद ये सब फंसेंगे। कौन कौन सा फंसेंगे, कौन सा फंसेगा? ये पुलिस वाले फंसेंगे, फंसेंगे वो लोग। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर का ये मामला है और हम पहले उन लोगों को बताना चाहेंगे कि देश के अंदर कोई क्रिकेट मैच हो या कोई जश्न का माहौल हो और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आते हैं। इसी घटना को कोई मुसलमान किस बेटी के साथ करता तो मुझे लगता है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुरूप उसका हाफ मर्डर करते, एनकाउंटर करते, बुलडोजर चलाते। आपने अभी तक कौन सी ऐसी एक कार्रवाई करी जिससे कि आरोपियों पे या समाज के अंदर एक मैसेज आए? ऐसे कई सारे मामले देश में आ चुके हैं। अगर हम दिल्ली की निर्भया की बात करेंगे या कश्मीर में कुछ ऐसे मामला रोनुमा हुए जिससे इंसानियत शर्मसार होती है। और मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान का ये मामला किसी के भी रोंगटे खड़ा कर देगा। सबको जो जो गलत किया है सबको सजा मिलेगा, ठीक है। अभी से खुद के ठीक होने के बारे में सोचो, ठीक है। हम करवा देंगे, सारी चीजें हम करवा देंगे। आज देश में कैंडल मार्च क्यों नहीं हो रहे हैं, ये हम पूछ रहे हैं भारत सरकार से और उन आला अधिकारों से जिन्होंने कानून की चाबियां अपने हाथों में लिए बैठे हैं, लेकिन इन मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी और खानदान को इंसाफ के उस कटघरे में नहीं लाया जाता है जहां पर कम से कम देश की उन बेटियों के साथ इंसाफ होगा जो घर से तो निकलती हैं लेकिन उनका शाम तक या दिन दहाड़े उन्हें नोच लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के इस मामले की। आपको बताना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने के साथ शेयर करें ताकि देश के उन नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक जाए जो माँ बेटी वाले होंगे और जिनके घरों में बेटियां होंगी और कहीं ना कहीं 32 लोगों जिन दरिंदों ने इस बेटी को दरिंदगी का शिकार बना दिया है, इनके घरों में बच्चियां होंगी, इनकी माँ होंगी, इनकी बेटियां होंगी, इनके बहनें होंगी, लेकिन इस तरह एक 13 साला इस बेटी को दरिंदगी का शिकार बनाना ये इंसानियत के लिए सबसे शर्मसार और सबसे होलनाक मामला है। 13 साला बच्ची से मुबैना इज्तिमाई जिनसी ज्यादती केस 32 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इंसाफ का मुतालबा जोर पकड़ गया। राजस्थान से सामने आने वाले 13 साल नाबालिग बच्ची की मुबैना इज्तिमाई जिनसी ज्यादती के होलनाक मामले में पुलिस ने बड़ी पेशरफ्त करते हुए 32 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है और इस वाकये ने पूरे मुल्क को सदमे और गम में मुब्तला कर दिया है, जबकि अवाम की जानिब से मुतासिरा बच्ची के लिए फौरी इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा बच्ची की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने के बाद खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई जिसने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करते हुए तमाम नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम का कहना है कि किसी केस की तहकीकात तेजी से जारी है और तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि अदालत में मजबूत मुकदमा पेश किया जा सके। इस अफसोसनाक वाक़े ने एक बार फिर खातून और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं और एक मासूम बच्ची के साथ मुबैना तौर पर पेश आने वाले ये वाक़या न सिर्फ इसके खानदान के बल्कि पूरे माशरे के लिए शदीद दुख और तशवीश का बाइस बना है। कानूनी माहिरीन और समाजी तंजीमों ने मुतालबा किया है कि मुकदमे की समाअत तेज रफ्तारी और अदालत में की जाए और अगर अदालत में इल्जामात साबित हो जाए तो तमाम कसूरवारों को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी मासूम बच्चा या बच्ची ऐसे जराइम का शिकार न हो। रियासती पुलिस का कहना है कि मुतासिरा बच्ची को हर मुमकिन कानूनी, तिबी और नफ्सियाती मदद फराहम की जा रही है, जबकि केस के हर पहलू की गैर जानिबदाराना तहकीकात जारी है। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों से गुरेज करें और सिर्फ मुसद्दिका मालूमात पर यकीन रखें। इस वाक़े ने एक बार फिर माशरे को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बच्चों की हिफाजत, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जिनसी जराइम के खिलाफ सख्त और मौसर इक़दामात नागज़ीर है। इस बात के लिए ये इंडिकेशन मिलती है कि देश में ऐसे दरिंदे भी रहते हैं जो
ऐसे बच्चियों को अपना निवाला बना देते हैं। बहरहाल हम इतना कुछ कहेंगे, वैसे आम नागरिक के तौर पर भी ये न सिर्फ खबर है बल्कि ये सबसे बड़ा तशवीश है, बल्कि ये सबसे बड़ा एक सदमा है देश के उन लोगों के साथ जिनके घरों में बच्चियां हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं। हम इतना कुछ कहेंगे कि ये सबसे बड़ा सदमा है इंसानियत के लिए और इस माशरे के लिए, चाहे दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो या फिर जम्मू कश्मीर में हो। मिन जुमला ये पूरा सदमा और पूरा ये तशवीश दुनिया के लिए है और पूरे मुल्क के लिए है। और हम उन देश के जो इस वक्त कुर्सियों पर बैठे हैं उनसे कहना चाहेंगे, अगर आप इस खानदान को, इस मुतासिरा खानदान को इंसाफ नहीं दे सकेंगे तो कभी किसी बेटी के साथ इंसाफ नहीं होगा। और जहां हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाने के साथ साथ बेटी पढ़ाने के साथ साथ ये होलनाक मामले होते हैं। और इस बेटी को एक रिक्शा ड्राइवर जो है, ये बच्ची एक रिक्शा ड्राइवर के पास जाकर उसे बोलती है मुझे घर छोड़ दो। इस ऑटो ड्राइवर ने इसे होटल में जाकर लिया और तरह तरह होटल्स में इसे 32 लोगों ने अलग अलग तरीके से जिनसी ज्यादती की और इसे अपना निवाला बना दिया। ये देश के लिए एक सबसे बड़ा सदमा है। और आपका क्या कुछ कहना, आप हमें कमेंट्स के जरिए से बताइएगा कि इन ऐसे मुल्ज़िमान के खिलाफ कौन सी सजा होनी चाहिए ताकि आने वाले नस्लें भी इस चीज़ को याद करेंगे और 100 दफ़ा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कोई गुनाह करने से पहले। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की इस बेटी की। और आपका क्या कुछ कहना है मैंने पहले भी बोल दिया, आप ज़रूर हमें बताइएगा। इससे छोटी सी रिपोर्ट के साथ मैं निसार भट्ट, देखते रहिए कश्मीर आज तक नाउ।